नमस्कार कोटद्वार। मैं लोक संवाद टुडे से पुष्कर पवार। आज आपको लिए चलते हैं हमेशा चर्चाओं में रहने वाले नगर निगम कोटद्वार की तरफ। आज कोटद्वार में सफाई कर्मचारियों ने कोटद्वार नगर निगम पार्षदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोर्चा पार्षद पति और कुछ पार्षदों द्वारा सफाई कर्मचारियों पर अनियमितता बरतने और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने को लेकर है। कुछ पार्षदों द्वारा सफाई कर्मचारियों की शिकायत सफाई सुपरवाइजर और नगर आयुक्त से की गई। जब सफाई कर्मचारियों को इस बात का पता चला तो वे आज शुक्रवार को शाम से ही कार्य बहिष्कार पे चले गए और उन पार्षदों का और पार्षद पति का नाम उजागर करने की बात करने लगे। उजागर नहीं करने पर उन्होंने कल भी कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। बताते चलें कि कोटद्वार नगर निगम हमेशा चर्चाओं में रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ पार्षदों द्वारा कोटद्वार में निर्माण कार्यों को लेकर कार्य बहिष्कार और कार्य न होने देने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद नगर आयुक्त ने कार्य रोक दिए। परंतु उसके बाद कुछ पार्षदों द्वारा जब माफ़ी मांगी गई तो नगर आयुक्त द्वारा उन कार्यों को करने पर विचार करने की बात कही गई है। इसके अलावा कोटद्वार नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने बताया कि कुछ पार्षदों द्वारा जो कोटद्वार में ब्लीचिंग पाउडर आता है उसे वे अपने घरों में ले जा रहे हैं और बाजार में बेच रहे हैं या अपने निकटवर्ती लोगों को दे रहे हैं। यही नहीं, सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोटद्वार में जो मशीनें स्प्रे मशीनें के लिए आई हैं वे अधिकांशतः खराब हैं। न तो वे स्प्रे कर रही हैं न वे ठीक हो रही हैं। इसमें भी भारी घोटाले की संभावना बताई जा रही है। यही नहीं, पार्षदों पर सफाई कर्मचारियों को कहना है कि कुछ पार्षद दूसरे वार्ड के होने के बावजूद दूसरे वार्ड से जीत कर आए, जिनमें एक आशा चौहान भी हैं, उनके द्वारा हमेशा सफाई कर्मचारियों को सहयोग किया जाता रहा है। परंतु कुछ पार्षद हमेशा सफाई कर्मचारियों के उत्पीड़न में लगे रहते हैं। कोटद्वार से लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार की रिपोर्ट। क्या मामला है कि आपको आज आंदोलन पे जाना पड़ रहा है? मामला कुछ नहीं है, लेकिन कुछ पार्षदों द्वारा कुछ दिन पहले भी यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया नगर निगम प्रांगण में। अब उनका जो था जो भी मांग हुई उन्हें पता होगी, लेकिन बाद में आरोप ये लगाया गया कि सफाई कर्मचारी सफाई हवलदार सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध में हमारा नगर आयुक्त महोदय को दिया गया ज्ञापन पार्षदों द्वारा। नगर आयुक्त महोदय द्वारा हमें जो है समस्त पर्यावरण मित्रों को और समस्त पर्यावरण पर्यवेक्षकों को एक नोटिस जारी कर दिया कि आप अपने कार्य के प्रति लापरवाही करें, आप अपना कार्य संतोषजनक नहीं कर रहे हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें उस अवैध में हमने नगर आयुक्त महोदय को कल महापौर जी की अध्यक्षता में उनके साथ हमारी बैठक थी महापौर जी से, और उसमें नगर आयुक्त महोदय भी थे और भी लोग थे, एसडीएम साहब भी आ गए थे कल उसमें, लेकिन लास्ट में एसडीएम साहब हमने उसमें लिख के दिया कि हम अपना कार्य पूरी निष्ठा ईमानदारी से करते हैं और अपने कार्य को पूरा अंजाम देते हैं। हम अपने कार्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करते हैं, ना आगे करेंगे। तो ये हमने कल नोटिस दिया। उसके पश्चात आज फिर कुछ पार्षदगण द्वारा फिर ये आरोप लगाया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी आपके कहने में नहीं है, और जब से आप नगर आयुक्त महोदय जब से कोटद्वार आए हैं, जब से सफाई कर्मचारी सफाई हवलदार आपका कहना नहीं मानते, कार्य नहीं करते हैं। तो उनका जो भी कहना था कि आप अपना ट्रांसफर करा लो, आप बैठे लायक नहीं, अपनी कुर्सी पर रहो मत रहो, ये उनका मैटर है। लेकिन हमारे द्वारा फिर एक स्पष्टीकरण आज तैयार कर दिया गया कि आपके द्वारा आपकी फिर शिकायत आई है कि आप जो कार्य नहीं करा पा रहे, क्या है। तो हमने कहा उसकी जांच कराई जाए, अगर हम कार्य नहीं करें तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमसे पूछा नहीं जा रहा, कुछ कहा नहीं जा रहा, लेकिन स्पष्टीकरण पे स्पष्टीकरण हमारा बनाया जा रहा है। आज फिर एक और जवाब तक हमारा हो गया एसआई साहब का, एसआई साहब ने हमारा कर दिया 11 का। तो कल हमने आज जो विरोध जताया इसने बताया कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है
हम इसमें कहीं भी गुनाहगार नहीं हैं और हमें दोषी ठहरा के हमें बेवजह सजा दी जा रही है। आज ये विरोध था और कल हमारा कहना है कि कल हम पहले एक बार फिर दोबारा एक अपना ज्ञापन तैयार करेंगे जिसमें हमारी समस्या भी होगी और इस आरोप को हम चाहेंगे इस आरोप को हमारे आरोप से हटाया जाए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और जिस पार्षद की आपने अपने संबोधन में बताया कि यहाँ जो मशीनें आई हैं वो सारी खराब हैं। हाँ, क्या कहना है इस संबंध में? दूसरा मशीन में ये कहना है कि जो कल 40 मशीन मंगाई गई है इसको जो यहाँ छिड़काव किया जा रहा है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाना है, 40 मशीन कल मंगाई गई, हमें दे दी गई वो। लेकिन जब हमने उनसे कार्य कराना शुरू किया, जब उनको फिटिंग करी तो उसके आधे से ज़्यादा मशीन लीक है और कार्य नहीं कर पा रही। उनका किसी का फौरा नहीं चल रहा है, किसी के पाइप सही नहीं है, किसी का कुछ नहीं है और वो लीक हो रही है। उसके पूरा कमर का कर्मचारी जल रहे हैं कपड़े, वो मशीन सही नहीं है जो कल आई है। ठीक, सफाई कर्मचारी फिर से आंदोलनरत हो गए हैं। क्या कहना है आपका, क्या मानते हैं आप इस चीज को? देखिए, कोटद्वार नगर निगम में ना तो बोर्ड न प्रशासन फील्ड के कर्मचारियों को देखता है, सफाई कर्मचारियों को देखता है। कोई सुविधा इनके पास उपलब्ध नहीं, कोई संसाधन इनके पास उपलब्ध नहीं है। रात को 10-10 बजे तक इन्होंने कोरोना में भी काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं और कोई व्यवस्था इनके लिए अतिरिक्त नहीं है। हवलदारों को तेल तक नहीं दिया जाता, सिकड्डी तक और सन्ने तक जो है हवलदार जा रहे हैं। हमने कितनी बार इस बात को कहा कि कम से कम इनको तेल तो दिया जाए, जाए तो दौड़े तो सही। लेकिन प्रशासन और बोर्ड कहीं भी कर्मचारियों के हित की बात करता ही नहीं। नगर निगम में आज तक कर्मचारियों के हित की सिर्फ नगर निगम का चाहे प्रशासन हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे राज्य की सरकार हो, इनको सिर्फ दिखाई अगर कोई देता है तो सफाई कर्मचारी दिखाई देता है। कहीं पे गाय मर जाएगी तो सफाई कर्मचारी जाएगा, कुत्ता मर जाएगा तो लेकिन सफाई कर्मचारी की क्या परेशानी है उसकी पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं है। और बार बार अगर पार्षद लोग ये कह रहे हैं कि सफाई नहीं हो रही, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपातकालीन बैठक बुला करके हवलदारों को भी बुलाया जाए उसमें और उसमें स्पष्टीकरण किया जाए। और इस समय मैं तो कर्मचारी भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़कर, क्योंकि ये महामारी का टाइम है, बहुत विकट स्थिति है। सब लोग आपस में वार्ता करके बैठे और इस मामले को जिस तरह भी वो निपटाए, क्योंकि शहर से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये काम करते हैं, ना तो उस तरह से इन्हें वेतन मिलता बेचारों को, ना तो इनको उस तरह पैसा मिलता, ना उनको इतनी पावर मिलती। और सारे चाहे पार्षद हो, अधिकारी हो, चाहे डीएम अगर कोटद्वार आएंगे तो ये काम करेंगे, कर्नल कोटद्वार आएंगे तो ये काम करेंगे, उसके बावजूद भी इनका उत्पीड़न किया जाता है। तो मैं तो पूरी तरह से कर्मचारियों के साथ हूँ और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ऐसी महामारी में इनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सूत्रों से जानकारी मिली कि स्वच्छता अभियान के लिए सफाई कर्मचारियों के लिए 25 लाख रुपया अवमुक्त हुआ था। क्या कहाँ तक मामला सही है? 25 लाख रुपए मैंने अखबार में पढ़ा था। 25 लाख रुपए नगर निगम कोटद्वार के बोर्ड ने सफाई की व्यवस्था के लिए आपदा में सफाई की व्यवस्था के लिए दिया था। लेकिन उस 25 लाख रुपए का अधिकारियों ने क्या किया हमको पता नहीं है, या बोर्ड को पता होगा, या नगर पालिका के प्रशासन को पता होगा, या इन कर्मचारियों को पता होगा। उस 25 लाख रुपए में से इनको क्या वर्दी मिली, इनको जूते मिले, इनको क्या सुविधा मिली, इनको भोजन मिला, इनको पानी मिला, क्या मिला?